प्रिय छात्रों, आज मैं कृत्य प्रत्यय के अगले पाठ को प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि पिछले पाठ में आपने देखा कि तव्य, तव्य और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग कर्म तथा भाव अर्थ में करते हैं और कर्म और भाव के उक्त होने के कारण कर्ता अनुक्त होता है और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। परंतु यह भी ध्यान में रखें कि यहाँ कर्ता में षष्ठी विभक्ति भी होती है, क्योंकि सूत्र है कृत्यानाम कर्तरिवा, अर्थात कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है। इसलिए षष्ठी विभक्ति और तृतीया विभक्ति आप दोनों ही विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लोकहितम मम करणीयम, यह मम षष्ठी का रूप है। लोकहितम मया करणीयम, यहाँ मया तृतीया का रूप है। तो इस तरह से आप षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं कर्ता में और तृतीया का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान में रखें, जो वस धातु है, वस निवास है, इस धातु से आप तव्यक प्रत्यय कर्ता अर्थ में भी कर सकते हैं, क्योंकि वार्तिक है वशेष तव्यक कर्तरि ऋचा। परंतु आप तव्यक प्रत्यय कर्ता अर्थ में तो करेंगे ही, और यह बस धातु से तव्यक णित प्रत्यय माना जाएगा। जब णित प्रत्यय माने जाएगा तो यहाँ पर णित संबंधी धातु में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए बस से जब तव्यक प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लुप्त होने के बाद बस तव्य बनेगा। अब यहाँ पर जब तव्यत को णित प्रत्यय माना जाएगा तो यहाँ पर अत उपधाया से उपधा की वृद्धि होगी, और उपधा की वृद्धि होने के बाद वास तव्य। चूंकि कर्ता अर्थ में है, इसलिए इसका विग्रह होगा वसति इति। अब वसति इति इस अर्थ में वस धातु से तव्यक प्रत्यय करने पर वास्तव्य रूप बनेगा। जैसे अहम जयपुर वास्तव्य अस्मि, तो यहाँ अहम में प्रथमा है और वास्तव्य में कर्ता के अनुसार प्रथमा विभक्ति की गई है, क्योंकि वस धातु से तव्यक प्रत्यय कर्ता अर्थ में भी होता है। अब आगे कहते हैं केलिमर उपसंख्यानम, यह एक वार्तिक है। कहते हैं भाव और कर्म अर्थ में केलिमर प्रत्यय भी होता है। केलिमर प्रत्यय में एलिम शेष रहता है, क्योंकि लौशक व तद्धिते से क की संज्ञा होगी और हलंत्यम से र की संज्ञा होगी। क की संज्ञा होने के कारण आप धातु में गुणवृद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि किंगित से गुणवृद्धि का निषेध हो जाएगा। इसलिए उदाहरण के तौर पर सिद्धांत कौंधी में प्रयोग किया गया है पचेलिमा माशा। पच धातु से जब केलिमर प्रत्यय करेंगे तो पच केलिम, केलिम में एलिम शेष रहेगा, पच एलिम, और यहाँ पर मिला देंगे पचेलिम। चूंकि कर्म अर्थ में है और कर्म यहाँ पर माश शब्द है जो पुल्लिंग है और इसका बहुवचन में प्रयोग किया गया है माशा, तो कर्म के अनुसार कृदंत क्रियापद का प्रयोग हुआ और इसका भी बहुवचन में प्रयोग करने के कारण यहाँ पर पचेलिमा प्रयोग होगा, इसलिए पचेलिमा माशा। अब जैसे आप समझते हैं, यहाँ पर केलिम
प्रत्यय में एलिम शेष रहता है और तबियत में तब्य शेष रहता है, दोनों असरूप प्रत्यय है। इसलिए आप जब केलिम प्रत्यय न करना चाहें तो आप उसमें तबियत प्रत्यय भी कर सकते हैं, अनियर प्रत्यय भी कर सकते हैं। तबियत प्रत्यय करेंगे तो उसका बहुवचन में पक्तव्याह बनेगा, और यदि अनियर प्रत्यय करेंगे तो उसका पचनीयाह बनेगा। इसलिए सिद्धांत कौमुदी में इस उदाहरण के अर्थ को बताते हुए लिखते हैं पक्तव्याह इत्यर्थ। अब भेद धातु को लीजिए। भेद धातु से जब केलिमर प्रत्यय करेंगे, भेद केलिमर अनुबंध लोप होने के कारण भेद एलिम, यह केलिमर प्रत्यय आर्धातुक है। पुगंत लघु पदस्य च, इस सूत्र से यहाँ पर उपधा वाले इकार का गुण हो सकता था, लेकिन केलिमर प्रत्यय के कित होने के कारण किंगित से गुण का निषेध हो जाएगा और भेद एलिम और बन जाएगा भेदेलिम। यदि इसका बहुवचन में पुल्लिंग में प्रयोग करना चाहेंगे तो जस विभक्ति ला करके भेदेलिमा बन जाएगा भेदेलिमा सरला। अतः जिस काष्ठ को आप आसानी से छेद कर सकते हो उसे हम भेदेलिमा कहेंगे। इसलिए भेतव्या अर्थात भेदन करने योग्य को हम भेदेलिमा कहेंगे। जैसा कि मैंने कहा कर्मणि प्रत्यय, यह कर्म में प्रत्यय किया गया है, लेकिन वृत्तिकारस्तु कर्म कर्तरि चायम इष्यते इत्याह। परंतु जो वृत्तिकार है वो कहना चाहते हैं कि कर्म कर्तरि, कर्म का जब कर्ता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे पच्यते ओदन स्वयमेव, इस स्थिति में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, यानी केलिमर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तद भाष्य विरुद्धम, यह कथन भाष्य से मेल नहीं खाता है, भाष्य से विरुद्ध है, इसलिए यह मान्य नहीं है। आगे लिखते हैं कृत्यच। अब कुछ ऐसे सूत्रों का उल्लेख किया जा रहा है जिससे अणत्व विधान किया जाता है, इसलिए उसका यहाँ पहला सूत्र आता है कृत्यच। उपसर्ग स्थात निमित्तात् परस्य अच उत्तरस्य कृत्स्थस्य नस्य अणत्वं स्यात्। उपसर्गस्थात् निमित्तात्, उपसर्गे तिष्ठति इति उपसर्गस्थः तस्मात् उपसर्गस्थात्, अर्थात उपसर्ग में यदि निमित्त विद्यमान हो, अणत्व का निमित्त रस यदि उपसर्ग में विद्यमान हो तो उससे पर में जो अच और उस अच के उत्तर में कृत प्रत्यय में विद्यमान जो न, उस न को अण आदेश होता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, प्रयाणीयम, प्र उपसर्ग है और यहाँ या धातु है, या प्रापणे, इससे जब अनियर प्रत्यय करके अनुबंध लोप करेंगे, प्र या अनी, अकस अवर्ण दीर्घ से दीर्घ करने पर प्र या नीय, यहाँ उपसर्ग प्र में णत्व का निमित्त र विद्यमान है और उससे पर में या का आ अच है और उससे पर में अनियर का न भी विद्यमान है, इसलिए इस न को रद्द हो जाएगा और बन जाएगा प्रयाणीयम। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि वह कृत प्रत्यय का न अच से पर में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर णत्व नहीं हो सकता। उदाहरण देखिए, प्रमग्न, यहाँ प्र में र तो है परंतु धातु मग, मगी जो धातु है मग, उसके बाद न है, तो कृत प्रत्यय से पूर्व में अच नहीं है, हल है, इसलिए इस कृत प्रत्यय के न को ण आदेश नहीं हुआ, प्रमग्न बना। निर्विण्णस्योपसंख्यानम, कहते हैं एक पद है निर्विण्ण,
यहाँ पर भी तो अच से पर में कृत प्रत्यय का न नहीं है, परंतु यहाँ तो अणत हुआ है कहते हैं, इसलिए तो इसके लिए अलग से वार्तिक बनाना पड़ा। और निर्विन्न में निर उपसर्ग में न तो है, लेकिन उससे पर में अच के न रहने पर भी कृत प्रत्यय के न को न आदेश होता है। इस वार्तिक के कारण जब यहाँ न करेंगे तो कृत प्रत्यय वाले जो न है उसको अणत होगा, लेकिन उसके अणत होने के कारण स्टुनस्तु से धातु अवयव जो है उसको पुनः स्तुत हो जाएगा। इसलिए मूल में लिखते हैं अचः परत्वा भावात अप्राप्ते वचनम। ये कृत प्रत्यय का न अच से पर में नहीं है, इसलिए अणत्व की प्राप्ति कृत्यचा से नहीं थी और विधान करना था, इसलिए इस वार्तिक का उल्लेख किया गया। परस्य अणत्व बाद वाले नकार को अणत हुआ, पूर्वस्य ष्टुत्वम और पूर्व वाले को तो ष्टुत हुआ और बना निर्वेणा। णेर्विभाषा उपसर्गस्थान निमित्तात् परस्य ण्यन्ताद् भी तो यह कृत तत्स्थस्य नस्य णो वा स्यात्। अब कहते हैं उपसर्गस्थान निमित्तात्, इसी तरह से यदि उपसर्ग में अणत्व का निमित्त रस विद्यमान हो और उसके बाद ण्यंत धातु से यदि कोई कृत प्रत्यय का विधान किया गया हो, उसमें जो विद्यमान न उसको आप विकल्प से अणत्व कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्र उपसर्ग वाले या प्रापण्य धातु है और इससे जब निज प्रत्यय करेंगे और हेतुमती च से प्र या णिच, अनुबंध लोप होने पर ई शेष देगा प्र या नि। यहाँ चूंकि या धातु आकारांत है, इसलिए अर्ति ही ह्री री ब्ली क्नि क्षाम याताम पुग्नौ, इस सूत्र से पुक का आगम होगा। पुक में ककार की संज्ञा है कित है, इसलिए आद्यंतो टकितो इस नियम के आधार पर धातु के अंत में पुक का आगम होगा। याप तो प्र याप और उससे हम अनियर प्रत्यय करेंगे, तो ण्यंत धातु से अनियर प्रत्यय का विधान है। इस अनियर के नकार को णकार हो जाएगा और बन जाएगा जब प्र याप। अब यहाँ पर णेर नीति से हम णी का कर लेंगे लोप, तो बन जाएगा प्र याप नियम। यहाँ पर भी अच से पर में कृत के न को णत हुआ है और बन गया प्रयापनियम। लेकिन जब हम यहाँ पर अणत्व नहीं करेंगे तो दूसरा भी रूप बनेगा और वो रूप बनेगा प्रयापनियम। सूत्र में यह कहा गया है कि ण्यंत धातु से ही बीत होना चाहिए, इसलिए ण्यंत से कृत प्रत्यय का विधान यदि न हो, बीच में यक का व्यवधान आ जाए तो उसके लिए भी लिखते हैं यक भी हो चलेगा, धातु से ण्यंत धातु से विधान होना चाहिए, इसलिए लिखते हैं वेद विशेषण किम यका व्यवधाने यथा स्यात् प्रयाप्यमाणम पश्य। अब प्र उपसर्ग है या धातु है, उसे णिच प्रत्यय किया और णिच प्रत्यय करने पर पुक का आगम हुआ, तो प्रयापी प्रयापी और प्रयापी धातु से बनने के बाद फिर हम यहाँ पर लट लकार करेंगे। लट के स्थान में शानच प्रत्यय करेंगे, शानच प्रत्यय करने पर आन बचता है और चूंकि सार्वधातुक प्रत्यय शानच है, सार्वधातु के यक से यक हो जाएगा, तो प्र यापि य आन। अब यहाँ पर
नेर निधि से हम नी का लोप कर लेंगे। प्र या प्य आन, आने मुख से मुख कर लेंगे प्र या प्य मान। चूंकि यहाँ ण्यंत से विहित है तो बीच में यक के व्यवधान रहने पर भी यहाँ पर अब णत्व के लिए तो यहाँ नित्य णत्व होगा और वह कृत्य प्रत्यय से होगा, क्योंकि यहाँ पर यक का व्यवधान हो गया है। तो इस तरह से व्यवधाने यथा स्यात्, तो प्रयापणीयम, यहाँ पर यक के व्यवधान होने पर भी ण्यंत धातु से विहित होने के कारण यहाँ पर णत्व में कोई आपत्ति नहीं है। णत्वे दुरः उपसर्गत्वम न इत्युक्तम। कहते हैं भ्वादि प्रकरण में ही कहा गया है कि यदि णत्व करना हो तो दुर को आप उपसर्ग नहीं मान सकते। फिर तो दुर उपसर्ग के बाद यदि धातु से आप कृत प्रत्यय विधान करें और उस कृत के नकुण नहीं हो सकता। उदाहरण लेते हैं दुर्यापनीयम, यहाँ पर दुर उपसर्ग है, या धातु से णिज किया गया और पुक का आगम हुआ, फिर यहाँ युट प्रत्यय किया गया। युट में यू बसता है, युवोर नाको से युवो अन होता है, तो अन होने के कारण फिर नेर नीति से नी का लोप होने के बाद यहाँ पर दुर्यापनम बनता है। यहाँ पर चूंकि दुर को उपसर्ग नहीं माना गया है णत्व के विषय में, इसलिए यहाँ पर णत्व नहीं हुआ है। अब आगे हम चर्चा करेंगे